ध्वनि के अभिलक्षण, ठीक है। प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि कानों पर धीमी या तेज सुनाई पड़ती है, ठीक है ना। प्रबलता से क्या होता है, हमारे कानों पे ध्वनि जो पड़ेगी तो या तो धीमी सुनाई देगी या कि फिर तेज, ठीक है। प्रबलता की इकाई डेसिबल है, मतलब प्रबलता को डेसिबल से नापा जाता है, ठीक है। और ध्वनि की प्रबलता आयाम के कंपन पर निर्भर करती है। आयाम उस दिन मैं बता दिया था कि आयाम क्या होता है, ठीक है ना, के कंपन पर निर्भर करती है। आयाम देखो बनेगा क्यों, ये कोई तरंग मान के चलो, हम यहां से बोलना स्टार्ट करते ना, ये हम लोग बोलना स्टार्ट यहां से किए, जो इसकी ये दूरी होगी ये वाली, तो ये दूरी को बोलते हैं आयाम, ठीक, पर निर्भर करती है। और ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम के वर्ग, मान के चलो यहाँ 2 का था, ठीक है, यहाँ 2 सेंटीमीटर इसकी दूरी थी, तो इसके वर्ग के बराबर होता है क्या, प्रबलता। 2 का वर्ग क्या था, 4, तो यदि आयाम कितना है, 2 है, तो प्रबलता होगा 4, ठीक है। इसके बाद में क्या उदाहरण, जब सितार, गिटार जिसे बोलते हैं गिटार, उससे जब बजाते हैं तो क्या हो, उसमें हल्के हल्के पतले तार होते हैं, ठीक है। जितना उसमें हल्का कंपन होगा उतनी सुरीली और अच्छी, मतलब मीठी हुई आवाज आएगी, भावुक आवाज आएगी, ठीक है ना। और देखो बक्से होते हैं, उसमें क्या होते हैं, तार के राउंड राउंड रहते हैं, उसमें यदि आवाज आए तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। जब सितार के तार हल्के से छोड़ा जाता है तो वह छोटे आयाम के साथ कंपन करते, देखो जो सितार पे तार लगे रहते हैं वो कुछ इस शेप के लगे रहते हैं, एकदम पतले पतले और बहुत पास पास में, नजदीक नजदीक पर, ये आपस में जब कंपन करेंगे, इसमें एक होता है इस शेप का कुछ, ये जो यहाँ ऐसा इसे पकड़ के और इसके ऊपर चलाया जाता है, जब इसके ऊपर चलाया जाता है तो होता क्या है, किसमें कंपन होता है, कंपन होगा, इन तारों पर कंपन होगा और बहुत धीमी गतियों से कंपन होगा, जिससे आवाज निकलती है, ठीक है ना। और आवाज इतनी मीठी लगती है कुछ कहने योग्य नहीं, ठीक है। इसके बाद में यदि कंपन करती है तथा उसकी पतली ध्वनि उत्पन्न होती है, पतली ध्वनि का मतलब हुआ कि वो बहुत धीमी आवाज, मतलब बहुत नॉर्मल सी आवाज आएगी, ठीक है, और बहुत अच्छी लगेगी। इसके बाद में यदि आयाम का 2 गुना हो तो प्रबलता के 4 गुना होगा। अब आयाम यदि 2 गुना है, यदि आयाम 2 गुना है तो प्रबलता में 4 का गुणा हो जाएगा, तो उसमें 4 के गुणज की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ध्वनि और प्रबलता, जो समान श्वास होता, मतलब जो हम सांस लेते हैं, क्या होता है, जो हम सांस लेते हैं तो उसकी प्रबलता 10 डेसिबल होती है, कितने डेसिबल होती है, 10 डेसिबल, जो कि हम सांस लेते हैं, सीधा सांस। और जो मृदु फुसफुसाहट होती है, मृदु फुसफुसाहट का मतलब ये हुआ 5 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, कानों पर लगकर फुसफुसाते नहीं है, कुछ बताते हैं बहुत धीमी आवाज पर, ऐसी बोलती, सुनो रे वो वहां काम करने जाता है, ठीक है, ऐसे कुछ करके आवाज बोलते हैं ना, एकदम बहुत धीमी आवाज की, तो इसका 30 डेसिबल की आवाज होती है। अब यातायात जिसे बोलते हैं ट्रैफिक, ठीक है ना, ट्रैफिक की जो आवाज होगी तो 70 डेसिबल की होगी, कितने डेसिबल की होगी, 70 डेसिबल की होगी। अब औसत उद्योग, बड़े बड़े कारखाने या फिर और कहीं भी कंपनी जहां भी होता, बहुत 80 डेसिबल का क्या होता है, वहां 80 डेसिबल की शोर होती है। अब इसमें होता है एक चीज और कि यदि आयाम के 2 गुना, यदि रुक जाओ, हमारे शरीर पर 80 डेसिबल से ज्यादा सुनाई देता है, ठीक है, तो इसमें हमारे शरीर को कुछ हानिकारक, मतलब कष्टदायक आवाज होगी, ठीक है ना। 80 डेसिबल से यदि ऊपर हो तो नोट पर हम लिख सकते हैं, नोट लिख लेना, यदि मनुष्य को 80 डेसिबल
से अधिक ध्वनि सुनाई देती है तो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक है। ठीक है, यदि 80 डेसिबल से ज्यादा शोर हो रहा है, हमारे कानों पर 80 डेसिबल से ज्यादा शोर हो रहा है या सुनाई दे रहा है, तो हमारे शरीर के लिए क्या होगा? कष्टदायक होगा। जब कहीं साउंड वाउंड बजते हैं तो क्या होता है, यदि साउंड के पास हम जाकर कुछ देर तक खड़े रहे तो उसमें क्या होता है? कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, जैसे कि सर दर्द करने या चिड़चिड़ाहट आदि सारे कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े आप, ये कहीं पास डाउट नहीं रह गया? अगली हेडिंग है तारत्व। ठीक है, तारत्व होता क्या है समझो पहले। तारत्व वह गुण होता है जिसमें हमको ध्वनि मोटी या पतली सुनाई देती है, मोटी पतली का ज्ञान होता है। पहला पॉइंट तो यही होगा कि तारत्व वह गुण होता है जिससे ध्वनि में मोटा और पतला का ज्ञान होता है। ठीक है, का ज्ञान होता है। तारत्व का मतलब ये हुआ, तारत्व ऐसा एक गुण होता है जिससे हमें ध्वनि का ज्ञान होता है कि इसकी तारत्व के चक्कर से हम ये पहचान पा रहे हैं कि तारत्व किसका ज्यादा होगा। जिसका तारत्व ज्यादा होगा उसकी ध्वनि जो होगी तो पतली आएगी, और जिसका तारत्व कम होगा उसकी ध्वनि मोटी होगी। ठीक है, जैसे कि देखो पुरुषों की आवाज जो होती है, जो इंसानों की आवाज होती है वो मोटी होती है, किसकी अपेक्षा? स्त्रियों की अपेक्षा। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं पुरुषों की आवाज मोटी होती है, स्त्रियों की अपेक्षाकृत। अब ऐसा क्यों होता है, कोई समझ पा रहा है? हैं हर्षिता, ऐसा क्यों होता है? पुरुषों की आवाज मोटी होती है स्त्रियों की अपेक्षाकृत, ऐसा क्यों पता है? क्योंकि जो स्त्रियों का तारत्व होता है वो बहुत उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है। जितना ज्यादा होगा तारत्व उतना कम, उतनी पतली आवाज आएगी। ठीक है, जितना ज्यादा होगा, और जितना कम होगा तारत्व उतनी मोटी आवाज आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में अब जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाएगी, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, ठीक ऐसे तारत्व क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा? बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे ध्वनि की तारत्व भी बढ़ता जाएगा। ठीक है,
वैसे वैसे ही ध्वनि वैसे वैसे उत्पन्न ध्वनि की तारत बढ़ती जाएगी। उत्पन्न ध्वनि की तारत बढ़ती जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाएगी, जितना तेज इंसान बोलता जाएगा उतनी उसकी तारत बढ़ती जाएगी। एक चीज तो ये निश्चित है कि यदि ध्वनि जो है तो तारत पर निर्भर करती है, क्या, मोटी और पतली होने का। ठीक है, मोटी कब होगी, जब तारत कम होगा तब मोटी होगी, और जब तारत ज्यादा होगा तो ध्वनि क्या होगी, पतली होगी कि मोटी। हाँ, यदि जब तारत कम होगा तो ध्वनि क्या होगी, पतली होगी कि मोटी, मोटी, और तारत जब ज्यादा होगा तो हाँ, ठीक है। अब जैसे कि मच्छर की भिनभिनाहट, मच्छर की भिनभिनाहट में और शेर की दहाड़ पे। ठीक है, यदि मच्छर की भिनभिनाहट ले रहे हैं और शेर की दहाड़ ले रहे हैं तो ये बताओ किसका तारत ज्यादा होगा, मच्छर की भिनभिनाहट पे या कि फिर शेर की दहाड़ पे। पतली होगी और शेर की दहाड़ पर तारत क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा। ज्यादा। अच्छा, शेर की दहाड़, अच्छा शेर की दहाड़ अच्छी लगती है कि मच्छर की भिनभिनाहट अच्छी लगती है। सोने नहीं देती, वो तो ठीक है कि सोने नहीं देती। हाँ, मच्छर की आवाज ठीक लगती है, उसकी जो तारत रहेगा वो ज्यादा रहेगा, और शेर की दहाड़ की तारत कम रहेगा क्योंकि वो उसकी दहाड़ बहुत तेज और बहुत उच्च लेवल की होगी। ठीक है, अब इसी का गुणता पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, गुणता, जिसे बोलते हैं क्वालिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वालिटी। अच्छा, गुणता समझते हो, गुणता क्या होता है, उसमें गुण क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, ध्वनि पर, अच्छा गुणता एक ही इंसान यदि कोई दो आवाज निकाल सकता है। ठीक है, दो आवाज मतलब कहने का मतलब ये है कि वो अलग अलग प्रकार से आवाज निकाल सकता है, तो उनके जो भिन्न भिन्न आवाज निकाल दे उसी गुणता बोलते हैं। ठीक है ना, हेडिंग बना लो, गुणता। क्या बना लो, गुणता। अब गुणता क्या है बता दो कोई कोई। ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें जिसके आधार पर दो ध्वनियां के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सकता हो उसे गुणता कहते हैं। कहने का मतलब ये था कि कोई इंसान एक बार में दो ध्वनि को निकाल सकता है। ठीक है, मान के चलो जो मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है, अब मैं ही बोल दूं
सुनो जी तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये बताओ मेरी दोनों आवाज पर क्या तुम वो कर सकते हो, अंतर बता सकते हो? अभी जो मैं नॉर्मल से बता रहा हूं, अब मैं ही बोल दूं यदि कि सुनो जी तुम कहाँ जा रहे हो, तो इन दोनों ध्वनि पर तुम लोगों को क्या कुछ अंतर समझ में आ रहा है? हाँ, अंतर समझ में आ रहा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गुणता। ठीक है, जो कि एक ही इंसान के दो अलग अलग ध्वनि हो और उनके बीच अंतर स्पष्ट रूप से हमको समझ में आता हो, उसे क्या बोल देंगे? गुणता। ठीक है, जैसे कि एक गायक हो, कोई क्या हो? गायक, जो गाना गाने वाला कोई भी हो। ठीक है, तो वो जब नॉर्मल से हमसे बातचीत करेगा तो अलग रूप से करेगा, और जब वह क्या करेगा कि गाना गाएगा, ठीक है ना, तो उसकी आवाज जो होगी तो बहुत अच्छी लगेगी, मतलब बहुत मीठी आवाज आएगी, पतली, एक गायक की। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आई? आगे बढ़े? ठीक है, इसको मिटा दूं? श्रव्यता की परिसीमाएं, सुमित देख लो, श्रव्यता की सीमाएं, परिसीमाएं। ठीक है ना, श्रव्यता की सीमा तीन उसमें बांटा गया। पहला है श्रव्य तरंग, अश्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। ठीक है, अब श्रव्य तरंग क्या होते हैं? वो ध्वनि तरंग जिसकी आवृत्ति पता है? आवृत्ति मतलब उसकी कितनी वो है? आवृत्ति पता? मैं लिखा आया हूं, ठीक है ना, परसों के दिन। आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का परास हो, ठीक है ना। परास की होती है श्रव्य तारंगे कहलाती हैं। ये तारंगे मानव कर्ण में संवेदनशील होती हैं। संवेदनशील का मतलब ये हुआ कि ये मानव के जो कान है इनको आराम से सुन सकता है, ठीक है ना। संवेदनशील का मतलब ये हुआ कि उसको आराम से सुन सकता है, उसे संवेदनशील कहते हैं, ठीक। और ये कितने श्रव्य तरंगे कितने होती हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, वो कहने को नहीं बनता, ठीक है। इसके बाद में अश्रव्य तरंगे, वे ध्वनियां होती हैं जिनकी आवृत्ति न्यूनतम परास, मतलब कम से कम, न्यूनतम का मतलब हुआ कम से कम, ठीक है, कितने परास की हो? 20 हर्ट्ज से लेकर कम हो, मतलब कि 20 हर्ट्ज से, जो इसको इंसान ना सुना जा सके, जो कि इंसान के कान आराम से ना सुना जा सके, ठीक है, वो कम होती है, अब श्रव्य तरंगे कहलाती है। तरंगे उच्च तीव्रता भूकंप ज्वालामुखी उद्गम से द्वारा उत्पन्न होती है, या कि हाथी से और उनसे किनसे नहीं, व्हेल मछली से इत्यादि ये अश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक है। अब पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे होती है जिनकी, ये जो श्रव्य तरंगे हैं ये श्रव्य तरंगे से अधिक होता है। क्या हो? श्रव्य तरंगे में देखो 20 हर्ट्ज से कम, या 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, और इसमें क्या है कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, उसे पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। लिखा है देखो, वे तरंगे जिसकी आवृत्ति श्रव्य तरंगों से उच्चतम आवृत्ति हो, मतलब जो ये श्रव्य तरंगे उनसे ज्यादा हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? पराश्रव्य तरंगे।
हाय ये है तो कल है तो बेटा तो आज नहीं परत का उपयोग सुन लो संकेत प्रेरित करने के लिए पहला तो ये है समुद्र की गहराई नापने के लिए, ठीक है। जी कपड़े, वायुयान तथा घड़ियों के यांत्रिक पुर्जों को साफ करने के लिए। यांत्रिक का मतलब ये हुआ कि जो छोटे छोटे यंत्र होते हैं उनके कल पुर्जों को साफ करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में कारखानों की चिमनी से लैंप सूट हटाने के लिए, मतलब जो कारखाने होते हैं बड़े बड़े, उस कारखानों में जो धुआं हुआ निकलता है, धुआं कहीं इकट्ठा हो गया, उसको साफ करने के लिए, उसको हटाने के लिए। तरल से कीटाणुओं को खत्म करने के लिए, जो तरल पदार्थ होता है उनसे कीटाणुओं को खत्म करने के लिए। और अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, ठीक है। कहीं पर डाउट? बढ़िया, नो डाउट ओके। नो डाउट